2024 के चुनाव से पहले ही तेज हुई मोदी को हटाने की तैयारी। दुनिया के कई देशों ने मिलकर रची बड़ी साजिश। अमेरिका ने किया खेल, हर कोई रह गया सन्न। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश। मोदी से पहले अमेरिका क्यों गए राहुल गांधी, हो गया बहुत बड़ा खुलासा। बीजेपी ने पेश कर दिया अब तक का सबसे बड़ा सबूत। गुस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। हलक में आ गई कई बड़े नेताओं की जान। मोदी के खिलाफ जिसने रची साजिश, उसे ही दी गई सरेआम सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए थे और भारत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के निवेशकों को भारत आने का न्योता दिया जा रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो, इसीलिए मोदी वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसे राज का पर्दाफाश हो गया कि नरेंद्र मोदी के भी होश उड़ गए होंगे। विपक्ष बीजेपी पर तो लगातार हमला बोलता ही रहता है, लेकिन इस बार देश को ही तोड़ने की बात सामने आ गई। एक दो नहीं बल्कि कई देशों ने मिलकर भारत को तोड़ने की साजिश रच डाली। इस साजिश का सबसे पहला कदम था किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कई लोगों की दाल नहीं गल पा रही है। नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन यही बात विपक्ष के कई नेताओं को बुरी तरह से चुभ रही थी। इसीलिए मोदी को ही रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर दिया गया। दरअसल लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि निखरती ही जा रही है। मोदी एक ग्लोबल नेता के तौर पर दुनिया में जाने जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके साथ सेल्फी लेते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन यही बात कुछ पश्चिमी देशों को खटक रही थी। इसीलिए मोदी को रास्ते से हटाने का ही प्लान बना लिया गया। पर इस प्लान को बनाने में विदेश के लोगों का साथ किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही देश के नेताओं ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उसी से ठीक पहले राहुल गांधी अमेरिका पहुंच जाते हैं। आरोप है कि वहां राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान देकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। भारतीय लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। इसीलिए बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी देश के गद्दारों के साथ खड़े होने का आरोप लगा दिया। असल में राहुल गांधी के पहुंचने के ठीक बाद यह ऐलान किया गया कि वहां अमेरिका में विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी को किसी गद्दार की तरह पेश करने की कोशिश की गई है। गुजरात कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री में भारत के खिलाफ कई बातें कही गई हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया था। लेकिन कुछ देशों ने साजिश रची थी कि मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाई जाए, ताकि लोग नरेंद्र मोदी के बारे में गलत राय बना सके। लेकिन ये सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि अमेरिका के एक मुस्लिम संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दिए गए स्टेट डिनर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी से दुनिया मुन्नी बदनाम करने की कोशिश की हो। रामनवमी के मौके पर भी भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई और ये दिखाया गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है। कई मुस्लिम देशों और विदेशी मीडिया ने भारत को बदनाम करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। असल में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली स्थायी सरकार होने के कारण भारत का प्रभाव दुनिया भर में बढ़ रहा है। इसीलिए भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए एक तय पैटर्न के आधार पर भारत को बदनाम करने, भारत की छवि को खराब करने और भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि 2024 में भारत में फिर से मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार की वापसी ना हो पाए। लेकिन जनता को सब समझ आता है कि 24 में क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? कमेंट में जरूर बताएं।